आप सभी को मेरा नमस्कार। ये आज का लेक्चर नंबर आपका PYQ के सीरीज में 44 नंबर होगा और आपका ये जो है नंबर सीरीज का सीरीज में ये छठा लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला सवाल क्या है। दो संख्याएं ऐसी है कि दूसरी में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त होती है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। a माइनस बी कितना दिया हुआ है इस सवाल में आपका 5 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का यहाँ पे सम गिवन है आपका। दैट मीन्स a प्लस बी गिवन है कितना यहाँ पे 19। तो इसका प्रोडक्ट आपसे पूछा है तो सिंपल सा आप जानते हैं यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 24। मतलब a बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। अगर a 12 है तो यहाँ पे b बराबर कितना निकल जाएगा आपका 7 है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट पूछा है तो 12 से आपका 84 हो जाएगा आंसर यहाँ पे है ना। अगले सवाल पे आते हैं। एक संख्या 3 से बड़ी है मतलब 4 से समथिंग हो सकता है और 8 से कम है मतलब आपका 7 तक हो सकता है। साथ ही वह 6 से बड़ी है मतलब 7 से 8 स्टार्ट होगा और 10 से कम है मतलब 9 तक चलेगा। तो वह संख्या क्या है। तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल सवाल है यहाँ पे। तो दोनों में जो कॉमन है आपका 7 है तो आपका आंसर यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पूर्ण घन बनना चाहिए। देखो पूर्ण क्यूब का मतलब हुआ मैं यहाँ पे एक जीरो आ गया ना, तो अगर एक जीरो आया है तो 3 जीरो होगा तभी वो परफेक्ट क्यूब होगा है ना। तो आप ही बताओ कि क्या इसको इंटू करने पर कभी भी परफेक्ट 3 जीरो बनेगा। तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये आपका जीरो एक तो ले लेगा लेकिन 5 3 15 यहाँ पे लास्ट में 5 ही आएगा है ना, मतलब डबल जीरो आएगा। इससे तो 3 जीरो बनेगा ही नहीं, इससे 3 जीरो बनेगा ही नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। कैसे, तो 650 इंटू में आपका यहाँ पे इसको लिखते हैं 20 और इंटू और 10 आप अलग से लिख लीजिए। ये वाला 10 है इसको अलग से निकाले। तो देखो इसका भी एक जीरो आप यहाँ पे डाल दो। अब इसको आप इंटू करोगे ना तो आपका ये हो जाएगा कितना आपका 1250 हो जाएगा और एक 3 जीरो आपका ये वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका 5 का क्यूब है और ये आपका 10 का क्यूब है। दैट मीन्स ये 50 का क्यूब आपका है ना। तो इस टाइप से आप क्यूकलिप पकड़ सकते हैं यहाँ पे सवाल को। वैसे इसका तरीका है कि आप इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद में आप पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा है ना। अगले सवाल पे आते हैं। सबसे बड़ी 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से पहला 3 का प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है। मान लीजिए कि आपका ABCD 4 आपका प्राइम नंबर है तो यहाँ पे आपका A इंटू में अंतिम आपका यहाँ पे 3 का है, सॉरी है ना, यहाँ पे क्या है आपका अंतिम 3 का है, लास्ट 3 का है। तो यहाँ पे हो जाएगा B इंटू में C इंटू में D। इसका वैल्यू गिवन है आपका 7429 है ना। और फर्स्ट 3 दैट मीन्स यहाँ पे A इंटू B इंटू C इसका वैल्यू कितना गिवन है आपका 4199 है ना। तो इसमें से पूछा है आभाज्य, अच्छा इसमें से लार्जेस्ट पूछा है बड़ी आभाज्य संख्या। यहाँ पे आप कर दीजिएगा इसको करेक्शन थोड़ा। बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, दैट मीन्स D का वैल्यू पूछा है। तो इसको आप अगर काटेंगे ना तो यहाँ पे देखो B और B कटेगा मतलब 2 नंबर इसमें पक्का है कि कटने वाला ही है ना। तो अगर आप यहाँ पे एक बार ट्राई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे लेते हैं कि 13 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, नीचे में आपका A है ना, तो 13 से आप अगर पहले भागा देना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे है ना। तो 13 3 39 बचेगा 2 पर 9, 13 दूना 26 और 13 तिया 39 आपका। यहाँ पे आपका ये 13 से डिवाइड हुआ है आपका है ना। तो 13 से अगर ये डिवाइड हुआ है तो ऊपर वाला 13 से जा रहा है आपका नहीं, लेकिन आपका ये 17 से जा रहा है ना। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये 17 से जाएगा। 323 इंटू में अगर 17 आप करते हैं तो आपका ये चला जाएगा कितने बार में आपका, एक मिनट, 323 से आपका ध्यान अगर आप देखेंगे ना तो ये आपका 23 बार में आपका पूरा चला जाएगा है ना। तो मतलब 323 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 13 बार में जाएगा। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे छोटी संख्या कितना बन गया आपका 13 बन गया और बड़ी संख्या कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे तो 23 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे 23 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा था मतलब बीच में आपका जो है 17 और 19 ये दोनों का मल्टीपल आपका जो है, दोनों का मल्टीपल आपका ये है 323। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। देखो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। आपसे पूछा गया है कि 90 का जो रूट है वो किसके बीच में आपका लाइक करेगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि 90 का रूट आपका 9 9 81 और 10 10 के 100 ये दोनों का बीच में आएगा। तो ये दोनों का बीच में मतलब ऑप्शन नंबर आपका A राइट हो जाएगा। कितना ईजी सवाल आपका है ना। अगला सवाल यहाँ पे है द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 60। देखो एकदम छोटा सा सवाल पूछा है। तो आपका पहला प्राइम नंबर यहाँ पे 53 होगा और फिर आपका 57 नहीं होगा, 59 आपका होगा। यही 2 ही प्राइम नंबर है इस बीच में है ना। तो आपका 9 3 12 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, 112 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको हम बताए थे, याद होगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट पे कभी भी 3 या 7 ये दोनों डिजिट कभी भी नहीं आ सकता है।
सेम आपका 2 और 8, ये जो डिजिट है ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट में नहीं आ सकता है। तो भाई साहब यहाँ पे आप देखो लास्ट में क्या है, 2 लिखा हुआ, तो बाकी हम चेक ही क्यों करें, तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। दूसरा, कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन मैच होता है, तो उस केस में आपको ये बताए थे कि उसका जो डिजिटल सम होता है, दैट मीन्स आपका जो डिजिट होता है, डिजिट का सम क्या क्या पॉसिबल है, तो 1 का स्क्वायर 1 पॉसिबल है, 2 का स्क्वायर आपका 4 पॉसिबल है, 5 का स्क्वायर 25, मतलब इसको जोड़ेंगे तो आपका 4 का स्क्वायर 16, 16 को जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना, आपका 7 हो जाएगा। और फिर आपका 3 का स्क्वायर भी है ना बीच में, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आपका 16 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका पॉसिबल है, डिजिटल सम कोई भी नंबर होगा, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लो, जैसे इसका आप स्क्वायर निकालते हो तो ये होता है आपका 625 00 आपका, है ना। तो जब इसको हम डिजिटल सम करेंगे 6 2 8 8 5 13, और 13 को फाइनली जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब इसी में से नंबर आपको मिलने वाला है, कहीं और से नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो उसका डिजिट का सम हमेशा यही नंबर मिलेगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं मिल सकता है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यूनिट प्लेस पर ये कभी नहीं आ सकता है, ये नहीं आ सकता है, और उसका डिजिटल सम ये होगा। दैट मीन्स बाकी जो नंबर अगर जैसे डिजिटल सम में अगर आपको 2 मिल जाता है तो नहीं हो सकता है, 3 मिलता है तो भी नहीं होगा आपका, है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या है आपका, 5 मिलेगा तब भी नहीं हो सकता है कभी भी, है ना। फिर आपका यहाँ पे 6 मिलेगा उसका डिजिटल सम, तब ये भी नहीं होगा। फिर आपका 8 मिलेगा डिजिटल सम, तब ये भी नहीं होगा। और आपका यहाँ पे बाकी सभी पॉसिबल है आपका। तो ये सब कुछ की पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 8 दोनों से बोला है कि डिवाइड होना चाहिए। दोनों से डिवाइड होने का मतलब है कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आपका 24 रहेगा। तो 24 का मल्टीपल 100 तक में कितना है, तो 24 चौके 96, तो आपका आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। एक संख्या में 3 अंक है जिसके अंकों का योग 18 है। तो पहली बात तो ये कंडीशन को फुलफिल करो कि उसका जो डिजिट का सम होना चाहिए 18 होना चाहिए। तो आपका 6 4 10 8 18 ये हो रहा है आपका, ये भी हो रहा है, और यहाँ पे ये सभी में आपका, है ना। उसका जो मिडिल का डिजिट है ना, वो आपका बाकी 2 डिजिट का योग के बराबर है। तो मिडिल का डिजिट दैट मीन्स यहाँ पे 8 जो ये दोनों के बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों में कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। यदि अंक को पलट देने पर संख्या में 297 का वृद्धि होता है। तो देखो पहली बात तो है कि इसको जब पलटी मारेंगे तो आपका 594 हो जाएगा। तो आप देखो तो यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है, 297 का वृद्धि हुआ है क्या। तो आपको लगता है कि 297 बढ़ा है तो ये 600 पहुंच जाता, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, 100% ये होगा। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जब इसका डिजिट को पलटी मारेंगे तो 693 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है आपका 297 वृद्धि करने के बराबर हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वृद्धि कीजिए, इसमें 6 7 13 9 9 18 और 1 19 2 और 3 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 2 3 और 5 से भागा करने पर प्रत्येक में 1 आपका रिमाइंडर बचता है। तो देखो प्रत्येक में 1 रिमाइंडर बचता है, मतलब इसको 1 कम कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा आपका 1000। तो 1000 कभी भी 3 से आपका जो है डिवाइड ये नहीं होगा, है ना। चूंकि 1 अगर घटा देंगे तो बाकी इससे वो कटना चाहिए नंबर। 1 रिमाइंडर जो बच रहा है उस रिमाइंडर को अगर निकाल देंगे तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो आपका इससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 3 से नहीं जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। अगर यहाँ से आप 1 निकालते हैं तो 1020 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे जाता है, ठीक है ना। ये आपका देखिए 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 3 से जा रहा है। तो सबसे छोटा भी आपका, बाकी ये सब में तो सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटा आपका यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बाकी को हमको चेक ही नहीं करना है। फिर चलिए आते हैं अगले सवाल पे आपका। यदि एक पॉजिटिव इंटीजर से आपका, है ना, उसके स्क्वायर में से अगर उसी को घटाएंगे माइनस करेंगे तो आपका 812 आएगा। तो बस नंबर बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे सिंपल है भाई, ऑप्शन से लगाना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रहेगा, उसमें से 25 घटाएंगे तो लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में पहली बात 2 आना चाहिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका लास्ट में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 529 होता है वैसे, है ना। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचता है यहाँ पे 2 ऑप्शन। यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 49 यानी कि 9 आएगा। 9 में से तो ये वाला बनता है, लेकिन आपका ये देखो क्या है ना कि इसका स्क्वायर है आपका 729 होता है भाई साहब। तो इसमें से माइनस करोगे तो 800 कहाँ से मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा कि 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका 841 होता है। इसमें से अगर आप 29 को माइनस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका बचेगा 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। तो ये आपका प्रूफ भी हो रहा है। वैसे अगर आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन, जिससे ज़्यादा अगर कुछ लंबा नंबर होता तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर में से एक्स घटाने पर कितना आएगा, ये तो 812 आएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक में हमको नहीं जाना है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ पे x - 1 हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट कितना है, 812 है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि दोनों नंबर जो है ना वो 1 का डिफरेंस में है। मतलब अगर ये 72 होगा ना तो ये आपका 71 होगा, ऐसा बोलने का मतलब यहाँ पे है। तो ऑप्शन भी आप देखते कि उसको इंटू करने पर लास्ट में 2 होना चाहिए। तो अगर आप इसको 29 लेते हैं तो इसको आपको 28
28 लेना होगा तो 28 गुना 29 इतना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 9 8 72 आपका आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ये जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका देख लीजिए। अगला सवाल है आपका 120 के क्रमशः ऑड एंड इवन डिविजर, दैट मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते हैं उसका फैक्टर है ना, कुल कितनी है ना, दोनों संख्या बताना है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बताए थे, 888 नंबर क्वेश्चन था इसी सीरीज में, आप शायद देखिएगा लेक्चर नंबर वो 40 रहा होगा, है ना, 40 रहा होगा। तो इसमें हम पूरे विस्तार से बताए थे इसके बारे में, है ना, मतलब इसका पूरा एक लेक्चर ही लिए थे, लगभग आपका वो आधे घंटे का अप्रॉक्सीमेट लेक्चर था। तो इस पर आप देखिएगा ध्यान से, वहाँ पे आपका हर सवाल इस टाइप का बताया हुआ है। तो अगर आपको समझ में आया तो आप इसका वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं ना। चलिए हम इसको बना रहे हैं, आपको देखिए कैसे बनाना था। तो हम बताए थे कि इसको आपको प्राइम नंबर में आपको फैक्टराइजेशन करना था, है ना। तो 15 8 120 होता है, तो 8 का मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, 15 का मतलब क्या हो जाएगा 5 गुना में 3 हो जाएगा, है ना। अगर आपको ऑड निकालना है तो ऑड के लिए हम क्या बताए थे कि इवन को आपको देखना तक नहीं है, इसको आपको देखना तक नहीं है, इवन को सिर्फ ऑड में बात करेंगे। तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा, इसका पावर आप कितना है 1 1 है, तो एक एक प्लस करके इंटू कर देंगे। इसलिए 5 का पावर 1 है तो वहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का पावर ये भी 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 आपका एक ही ऑप्शन में, तो इसलिए आंसर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, पहले आपका ऑड का बताना था, और अगर इवन बताना है, अगर इवन बताना है कि इवन फैक्टर कितना है, तो उसमें हम बताए थे, आपको ध्यान रहे कि इवन वाला जो प्राइम है आपका, यहाँ पे ये जो नंबर है ना, इसको पूरा का पूरा लिखना, इसको नहीं बढ़ाना है, बाकी सभी को बढ़ाना है आपको। यहाँ पे 1 है तो इसको आप 2 लिखेंगे, फिर से आपका यहाँ पे 1 है तो इसको आप 2 लिखेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, तो आपका 4 और 12 ऑप्शन में आपका दिख रहा है ना। अगर टोटल फैक्टर आप बताएंगे यहाँ पे कि टोटल फैक्टर कितना है इसका, तो टोटल के लिए हम बताए थे आपको कि कुछ नहीं करना है, इसमें 1 प्लस कर दो 4 हो जाएगा, और इसमें 1 प्लस कर दो 2 हो जाएगा, उसमें 1 प्लस कर दो 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल फैक्टर आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। आप यहाँ से भी निकाल कर देखिए, आपका टोटल फैक्टर आपका 16 आ रहा है यहाँ पे, है ना। 12 4 16, ऐसे भी आपका 16 आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला आपका है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो 1 नंबर पे आपका दिया हुआ है माइनस का 0.96, और 2 नंबर पे दिया हुआ है 0.83, 3 नंबर पे आपका 0.24, और 4 नंबर पे आपका माइनस का 0.64। तो आपको मालूम होगा कि माइनस में जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक ना। और उसमें भी अगर इस दोनों में अगर माइनस में कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, तो जो नंबर ज़्यादा माइनस में रहेगा वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो 1 नंबर आपका पहले आएगा, तो 1 नंबर पहले आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे, तो बाकी आप चेक ही मत करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब पहले छोटा, फिर उससे हल्का बड़ा, फिर उससे हल्का बड़ा, इस टाइप से, है ना। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले 1 नंबर आएगा, फिर आपका 4 नंबर आएगा, फिर आपका 24 पैसा आएगा, फिर आपका 58 पैसा आएगा, फिर आपका 83 पैसा आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि 21 35 का आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 21 35 63 का, तो 9 है 7 है और 5 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे 9 गुने में 7 गुने में 5 आपका, है ना। और आपका बोला है कि इससे भाज्य होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इसको भागा लगा दीजिए, कितने बार में जाएगा पूरा, तो जितने बार में जाएगा आपका वही आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं 5 से 2 बार में, है ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा 20 आपका, मतलब सेम रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पे, है ना। तो 2000 को आप भागा लगाइए 63 से, तो यहाँ पे आप इसको अप्रॉक्स में आप कितने बार में काट सकते हैं यहाँ पे, तो सभी 3 है तो 3 बार में तो जाएगा ही जाएगा। तो 3 बार में अगर जाएगा तो 6 3 18 और 3 3 9, 189 होगा। 189 का मतलब हुआ कि आपका यहाँ पे बचेगा 11 पर आपका 0 बन जाएगा, ये है ना। तो 63 दूना अगर करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 63 एकम ही जाएगा, तो यानी कि 31 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि 31 ऐसा डिवीजर है जो इसके बीच में आपका लाइक करता है। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे 2 to the power 3, 3 to the power 3, 5 to the power 4, 7 to the power 2 के कितने गुणनखंड हैं जो 50 से तो डिवाइड है बट 100 से नहीं है। तो देखो ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे बताए थे फैक्टर का, तो उसी में ये कॉन्सेप्ट है। पहली बात है कि 50 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, बाकी 100 का नहीं होना चाहिए। तो 100 का मल्टीपल कब होगा, जब 50 के साथ में 2 मिला देंगे तो 100 का मल्टीपल बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 50 का मल्टीपल बना लेना है इसमें। तो 50 का मल्टीपल कैसे बनेगा, यहाँ से एक 2 ले लीजिए और यहाँ से आपका 2 को 5 ले लीजिए, है ना, मतलब 25 आपका। तो इसको आप अलग से रख लीजिए और इसके साथ में आप इसको पूरा लिख दीजिए। तो 2 को आपको दोबारा आपको देखना नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी 1 2 ले लिया तो आपका वो 100 का मल्टीपल बन जाएगा। तो 2 को बस अब आपको देखना नहीं है, बाकी आप ले लीजिए। 3 का पावर 3 रहेगा आपका, इंटू में आपका ये भी आपका इंटू में ही है ना। 5 का पावर 2 लिया हुआ है तो बचता है आपका 5 का पावर 2 यहाँ पे,
और आपका 7 का पावर 2, तो आप टोटल फैक्टर कैसे निकालते? तो ये तो आपका 50 बन गया। अब 50 साथ में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो आप कैसे निकालते टोटल नंबर ऑफ फैक्टर? तो सिंपल सी बात है, आप सबको प्लस 1 करके इंटू करते। तो ये वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए कि ये 3 से आपका 4 हो जाएगा, 2 से आपका 3 हो जाएगा, 2 से आपका 3 हो जाएगा, तो 9 गुना में 4 कितना हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ये 2 तारीख को पूछा हुआ था, 2 को, और एक सवाल आपका इसी पैटर्न पे पूछा हुआ है आपका, ये आपका है 1-2 को पूछा हुआ है। हम जो एक सवाल यहाँ पे लिख रहे हैं आपका, ये 1-2 को पूछा हुआ सवाल है आपका, 1-2-2021 का ये सवाल है ना, ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा इसमें। सवाल आपका यहाँ पे ये था कि 2 टू द पावर 2 इंटू में 3 टू द पावर 1 इंटू में आपका 5 टू द पावर 2 इंटू में आपका 7 टू द पावर 1। यहाँ भी सेम कंडीशन है कि ये जो है आपका 50 से तो डिवाइड होना चाहिए, है ना, बट 100 से नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन था। तो यहाँ पे भी आप सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि 50 का मल्टीपल को आप बाहर निकाल लीजिए। तो यानी कि आपका 50 का मल्टीपल लेने के लिए क्या करना होगा, 2 लेना होगा, 1-2 लेना होगा, है ना, 2 एगो ले लिए, और क्या करेंगे 2 को 5 ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ पे 25 को ले लीजिए। तो अब 2 को नहीं लेना है ग्रुप में, क्योंकि 2 अगर लेंगे तो 100 का मल्टीपल हो जाएगा फिर। तो बाकी आपका ये नंबर और ये नंबर बचता है केवल, है ना, मतलब 3 टू द पावर 1 बचता है, और इंटू में आपका 7 टू द पावर 1 बनता है। तो इसी में आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करना है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी आपका कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पे, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपका इंटू में 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल रहेगा, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 120 के टोटल नंबर ऑफ डिविजन, दैट मीन्स यहाँ पे फैक्टर आपसे पूछा है। तो क्या ये सवाल का आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में डालिए जरूर, है ना। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसी वीडियो में शायद हम पीछे बताएं भी ये सवाल इस टाइप से, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। हम आपको हिंट्स कर दे, कोई भी नंबर जैसे यहाँ पे सपोज मान लो कि 150, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो इसको आप प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 25 गुना में, ये कितना लिखा हुआ आपका, 25 गुना में 6, 25 गुना में 6 का मतलब होता है 3 गुना 2, है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सबसे आसान होता है कि कुछ नहीं करना है, 2 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, और यहाँ पे फिर से आपका 1 है तो यहाँ पे फिर से 2 लिख दो। तो यही आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 12, है ना। तो ये सवाल का आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। एक भाग के योग में भाजक भागफल का 2 गुना, शेषफल का 6 गुना, और शेषफल यहाँ पे गिवन है। तो आपसे पूछा है लाभांश। तो पहले बात आपको मालूम होना चाहिए कि डिवीजन में क्या होता है, डिविजन होता है, कोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है, और एक आपका डिविडेंड होता है आपका, ये है ना। तो ये सभी का टर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जस्ट आप लोगों को मालूम है, फिर भी हम एक बार लिख दे रहे हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि बीच वाला जो होता है इसको लाभांश बोलते हैं। लाभांश मतलब डिविडेंड, है ना, इसको डिविडेंड बोलते हैं। और आपका इसको बोलते हैं कोशिएंट, यानी कि भागफल आपका, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाभांश। लाभांश जो सवाल में यहाँ पे दिया हुआ है आपका, है ना। और इसको बोलते हैं भागफल। भागफल कोशिएंट, और आपका इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजर। डिवीजर मतलब भाज्य आपका, है ना, जिससे हम लोग भागा लगा रहे हैं। ये आपका क्या होता है, भाज्य, भाजक होता है, भाजक आपका, है ना, ये आपका भाजक होता है। ठीक है, इसको भाज्य भी बोला जाता है, इसको लाभांश को भाज्य भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। और रिमाइंडर तो आपको मालूम ही है कि रिमाइंडर मतलब शेषफल आपका नीचे रहेगा, है ना, जब भी रहेगा। तो ये चीज़ सभी को मालूम है कि इसको इंटू करते हैं और रिमाइंडर को प्लस करते हैं तो आपका डिविडेंड मिलता है ना। तो सवाल में देखो कंडीशन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर इसको हम थोड़ा हल्का लिख लें, यहाँ पे रिमाइंडर तो पहली बात दिया हुआ आपका 8, तो आप रिमाइंडर को 8 लिख लो। ठीक है, अब सवाल पे आ जाओ यहाँ पे कि डिविजर इज 2 टाइम्स ऑफ कोशिएंट। ठीक है, यहाँ पे कोशिएंट जितना भी होगा इसका 2 टाइम्स होगा, एंड 6 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर गिवन है तो इसका 6 टाइम मतलब 48, और ये जो है 2 टाइम्स है इसका आपका, तो ये आपका 24 हो जाएगा। तो पूछा है डिविडेंड क्या होगा, तो सिंपल सा है कि इसको आप इंटू करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको इंटू कैसे करते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 24 गुना 24 गुना 2, है ना। इसको जब इंटू करेंगे तो 24 गुना 24 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, और गुना 2 प्लस 8 कर देंगे, है ना। तो इसको जब 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 1 15, 5 दूना 16 और 5 दूना 10 और 1 11 प्लस 8 करेंगे तो आपका 1160 आ जाएगा। आई होप कि सबका ठीक है यहाँ पे, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द नंबर हुज 4/5 इज मोर देन 8/3/4। तो आप इसको परसेंटेज में लिखिए। 4/5 का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे 80%, है ना।
4y, यहाँ पे 4/5 बोला है तो 4/5 इंटू 80 किए, कुछ नहीं किया है ना, तो यहाँ पे आपका 20 बार में 20 चौके 80। और यहाँ पे बोला है 3/4, तो 3/4 को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो आप परसेंटेज में देखिए कितना मोर है आपका, परसेंटेज में मोर है आपका 5%, बट रियल में कितना है आपका 4 है। तो पूछा है बस संख्या बताना, मतलब तो 100% आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गुना है ये, तो ये 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना होगा, तो 20 चौके 80 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 5 से 14 तक की प्राकृतिक जो नेचुरल नंबर जो है उसका क्यूब का सम बताना है। तो देखो इसके लिए आपको पहले भी बताए थे, आपका यहाँ पे है ना, तो जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस टाइप से अगर स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए, और इस टाइप से आपका प्लस n का क्यूब तक चलता है ना ये, तो ये क्या है आपका रेगुलर नेचुरल नंबर का क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला आपको होता है, यहाँ पे आप याद रखेंगे सम बराबर क्या होता है आपका, तो सम बराबर आपको ध्यान रखना है कि n इंटू में n+1 इस पूरे का आपका होल स्क्वायर और बाई 2 आपका है, नहीं ध्यान रखना है, ये पूरे का आपका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका इसका सम का फॉर्मूला है। आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका ब्रेक हो जाएगा आपका n² इंटू में आपका n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई में आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। क्यों ऐसा किए? क्योंकि कभी कभी हमसे एवरेज पूछता है, इसका एवरेज पूछेगा क्या होगा, तो इसका एवरेज आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट में क्या करेंगे, आप यहाँ पे n से डिवाइड कर देंगे। तो n से डिवाइड करेंगे तो आपका एक n कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 आपका है ना। तो अगर औसत पूछेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सम पूछेगा तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। स्क्वायर को आपको ध्यान होगा, स्क्वायर का भी हम बता दे रहे हैं। स्क्वायर को आपको क्या लिखना है कि n इंटू में n+1 और आपका 2n+1 बाई में 6 आपका होता है, ये सम का फॉर्मूला होता है। अगर कोई नंबर आपका इस टाइप से लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, इस टाइप से आपको n का स्क्वायर तक चला है, तो इसका सम कितना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। सेम केस आपका ये तो सम हुआ। अगर एवरेज पूछेगा तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो n से डिवाइड लगाएंगे आपका, तो n कट जाएगा, तो n+1 इंटू में आपका 2n+1 है ना, 2n+1 बाई में आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2n+1 है ना। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, हम अभी इस पे बनाने वाले हैं सवाल को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के 14 तक लेना है, 1 का क्यूब प्लस में, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली 4-5 से ले सकते हैं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब, इस टाइप से आपको चलना है। कहाँ तक आपको प्लस करते हुए 14 तक का क्यूब, इसमें से आपको माइनस करना होगा 1 का क्यूब प्लस का आपका है ना 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इस टाइप से कहाँ तक आपका, ये तो छोटा है लिख सकते हैं इसको, 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में आपका 4 का क्यूब, इसको आपको माइनस करना है, तब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपके लिए फॉर्मूला आपको इसको मालूम था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है आपका n यहाँ पे कितना है आपका 14, तो आप यहाँ पे लिखिए 14 गुना में आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 बार लिख सकते हैं इसको चाहे तो है ना, या फिर 14 गुना में 15 लिख सकते हैं इस टाइप से, और बटे में आप 2 लिख सकते हैं, बटे में 2, ये पूरे का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा है ना, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि आपका ये हो जाएगा 14 गुना 14, या फिर आप इसको काट सकते हैं यहाँ पे कितने बार में, 7 बार में। ठीक है ना, 7 बार में कट जाएगा आपका, तो ऊपर बन जाएगा कितना आपका 49 हो जाएगा। ये 49 इंटू में आपका 15 225 होता है। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे 1 से 4 तक का स्क्वायर, तो आप इसको भी चाहे तो फॉर्मूला पे सेट करते हैं, छोटा नंबर है तो आप लिख सकते हैं, सबसे अच्छा फॉर्मूला पे ही लिख लीजिए। तो फॉर्मूला पे आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 4 गुना में 4 और 1 5 है ना, 4 गुना में 4 और 1 5, और बटे में आपका 2, इस पूरे का आपका होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ पे, ये 2 बार में चला जाएगा, तो 5 दूना का 10 और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। आप इसको करके देखिएगा 100 ही आएगा, ये फिक्स है आपका है ना। तो यहाँ पे अब इसको इंटू करना है आपको, तो यहाँ पे जब इंटू आप करेंगे तो आपका 9 गुना 5, और यहाँ पे 100 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में 5 आएगा, तो 2 ऑप्शन आपका यहाँ पे बचता है। तो आप इसको इंटू कर लीजिए यहाँ पे 49 से अगर 5 टाइम्स इंटू करने कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 245 आपका जाएगा है ना। 49 इंटू 5 कितना होगा 245, जिसमें 5 आएगा 24 कैरी हो जाएगा। और 49 इंटू 2 कितना होगा 98 होगा। 98 में 24 अगर ऐड करेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, और 9 2 11 और 1 12 आपका कैरी होगा यहाँ पे है ना। फिर आपका यहाँ पे 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98 में आप इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, 9 और 1 10, और एक कैरी था पहले से आपका 1125 हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है आपको 100, तो जब 100 अगर माइनस करेंगे आप यहाँ से तो कितना बच जाएगा आपका ये माइनस का 100 है ना। तो ये बन जाएगा 109
10925। तो आपका आंसर यहाँ पे ये बन गया। एक तो तरीका ये था, ऐसे ही छोटा नंबर है आपका, तो यहाँ पे बिना फॉर्मूला का भी लगा सकते हैं क्या आप, है ना। अगर डिजिटल मेथड का हम यूज करें, हमको अभी दिख रहा है यहाँ पे, अगर डिजिट ऑफ सम का हम यूज करते तो इतना नहीं करना होता, आप डायरेक्टली बना सकते थे। वो कैसे, वो भी आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, है ना। इसको थोड़ा एक बार देखिए आप ध्यान से। ये तो तरीका है ही आपके पास, ये आप बना ही सकते हैं, फॉर्मूला है तो आप इसको नो डाउट आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। देखो होता क्या, हम पूरे नंबर का स्क्वायर नहीं करने वाले हैं, है ना। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 का क्यूब मालूम है मेरे को, कि छोटा छोटा नंबर है तो इसका क्यूब मालूम ही होगा। जैसे 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, तो 125 का हम डिजिटल सम करेंगे। यहाँ पे डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 5 3 8 आपका हो जाएगा। और फिर 6 का क्यूब सभी को मालूम है कि 216 होता है, तो यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। फिर आपका 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है, तो आपका यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, है ना। 7 3 10, 4 3 7 और 3 10 आपका, है ना। फिर 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 5 और 3 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 का क्यूब कितना होता है आपका, 9 का क्यूब करेंगे तो 9 ही रहेगा, 729 होता है वैसे, है ना। फिर 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो उसका डिजिटल सम 10 ही रहेगा आपका, मतलब 1 ही रहेगा। 11 का क्यूब अगर करेंगे तो इसका आप जोड़ दो पहले, है ना, इसका जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, ठीक है। फिर आपका 12 है, तो 12 का क्यूब नहीं करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ देने पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 का जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, 3 का क्यूब 27, 27 का मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका 13 का लेंगे, तो 13 का हम क्यूब नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 13 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है आपको, 64, 64 को अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10, और फिर 10 को जोड़ेंगे तो फिर आपका 1 और 0 1 हो जाएगा। एक और आपका बच रहा है यहाँ पे 14 तक लेना है ना, तो 14 का मतलब क्या होगा, इसको जोड़ देंगे हम, 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब अभी हमने किया था तो 125, 125 को जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी डिजिट सम को थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन ठीक है फिर भी, है ना। 8 1 9, 9 जहाँ भी बनता है उसको आप हटाते चलो, यहाँ पे 9 बन गया, 8 1 9, यहाँ पे आपका देखिए 9 बन गया, ये 9 बन गया, तो बचता है फुल एंड फाइनल 8। मतलब इसको जब डिजिट को पूरे को सम करेंगे तो उसका डिजिट आपका 8 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपका इसमें जो है आपका 8 नहीं आ रहा है ना, इसमें आप देखिए आपका 8 नहीं आएगा, इसमें आपका 9 कट जाएगा, 5 3 8 1 9 आ रहा है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। इसमें आपका देखिए आपका ये 9 है ना, और यहाँ पे 9 कट जाएगा, 5 3 8 बचेगा इसमें। सेम केस आप यहाँ पे देखिए आपका 3 बचेगा और इसमें आपका 4 बचेगा, तो ये दोनों भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे ये बचता है। तो ये हम इसलिए बताए हैं ना कि मान लीजिए कभी ऐसा होगा एग्जाम में, अगर आपसे पूछ दिया कि बताओ यहाँ पे 25 का क्यूब माइनस का प्लस का आपका यहाँ पे इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 25 से लेकर के 25 से 31 तक के संख्याओं के घनों का योग, है ना, घनों का योग, तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो आपको अगर ये फंडा मालूम है तो आप यहाँ पे 5 का क्यूब ना करके, मतलब 5 2 7 का क्यूब करेंगे, और 7 का क्यूब आपको मालूम ही है, 30 टाइप से आप डिजिट पे बना सकते हैं। मतलब ये अप्रोच होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 2 3 4 0 5 ये डिजिट है आपका, 5 डिजिट है। इसका प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे लीस्ट नंबर आपको बनाना है। तो आई होप कि इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। ध्यान रहिए 5 डिजिट का नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। नहीं चलो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं ना। तो जल्दी आपका अगला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो 80 तक में आई होप कि सभी को समझ में आया है, कोई डाउट नहीं है। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल जो है 1255 क्वेश्चन है, तो लगभग में हम लोग कंप्लीट होने के कगार पे, ठीक है। तो आप लोग इसी टाइप से रेगुलर बने रहिए, जल्दी ही इसको कंप्लीट करके फिर आपका दूसरा जो है RPF SI का इसी टाइप का सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, आप लोग का धन्यवाद।